हेलो गाइज, कैसे हो? स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में अभी सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले, उसके लिए जो बुक अच्छे खासे माने जाते हैं इंग्लिश का, जो केडी कैंपस का है, जिसका पहले पैरामाउंट थे इंग्लिश का, लगभग इसमें अच्छे खासे जो भी प्रीवियस ईयर साइनो एंटोन सब्स्टिट्यूशन सभी जो दिए हुए हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस सभी है जो अच्छे से दिए हुए हैं, और उसका जो मीनिंग हिंदी मीनिंग के साथ भी दिए हुए हैं, उसी के बारे में इसमें बात करेंगे। तो जो सभी है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेज के बाद जो कुछ मिस यूज वर्ड होते हैं, वोकैबुलरीज जो सभी है, मैं इस वीडियो में करा दूंगा। ऐसे अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस तरह के जब जो भी बुक का है इसमें सभी मिल जाएंगे। इसका जो वॉल्यूम 1 आते हैं और वॉल्यूम 2 आते हैं, दो तरह के बुक आते हैं। तो वॉल्यूम 1 में है, तो वॉल्यूम 1 में जो होता है ग्रामर का रूल है, और ग्रामर का रूल और जो भी है इसमें सभी दिए गए हुए हैं। और वॉल्यूम 2 में है किसका, उसका प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ उसमें क्या दिए गए हैं, मतलब फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं। उसमें फ्रेजल वर्ब वॉल्यूम 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फ्रेजल वर्ब सभी एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में तो मोस्टली पूछे जाते हैं, और क्या है कि एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं, और सभी एग्जाम में होता है फ्रेजल वर्ब जरूर रहते हैं। कॉमन ईरर अगर पूछा जाए तो उसमें फ्रेजल वर्ब रहेंगे। कुछ क्वेश्चन भी ऐसे रहते हैं, क्या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसमें भी फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं, और सभी में लगभग फ्रेजल वर्ब कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। हर एक एग्जाम में 50 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला है क्या, एब्टवायर मीन्स जो होता है कसाई खाना। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होते हैं, इंग्लिश मीनिंग देखिए क्या होता है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। मतलब जो क्या होते हैं, जैसे एनिमल्स को मारे जाते हैं खाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कसाई खाना। अबोट मीन्स मठाधीश इसका हिंदी होते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होते हैं, ए मैन हु इज द हेड ऑफ मोनास्ट्री एंड अबे। मतलब जो मठ में रहते हैं उसको बोलते हैं क्या, अबोट। अब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे संक्षेप, लघु रूप, जैसे ए शॉर्टेन फॉर्म ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस। मतलब बहुत सारा वर्ड का एक जो छोटा रूप होते हैं उसको शॉर्टेन फॉर्म क्या करते हैं, तो अब्रीविएशन। अब्डिकेशन, देखिए अब्डिकेशन का मतलब होता है औपचारिक रूप से त्याग देना, जैसे टू फॉर्मली गिव अप। औपचारिक रूप से त्याग देना मतलब अच्छे रूप से त्याग देना। देखिए अब्लूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। जैसे देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। फिर है अब्स्ट्रूज में समझने में मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब्स्ट्रूज में समझने में मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड। 6 नंबर है अब्स्ट्रूज में समझने में मुश्किल। देखिए इसका पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो 750 है, मतलब 750 है, जिसमें 250 है जो प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए गए हैं, और इसमें 500 है जो इस टाइप में दिए गए हैं उसका हिंदी मीनिंग के साथ। तो पहले इसको एक दिन में टारगेट रहेगा कि 100 एक दिन में वर्ड इसका क्लियर करना है, एक वीडियो में 100, उसके बाद अगले सभी को क्लियर करना है। देखिए अगला है 7 अबुडेंस मीन्स तो समझते हैं परचूनता, मतलब जो पूरा रूप से अधिक करते हैं। ये क्वांटिटी डेट मोर देन इनफ। एक्सेंचुएट मीन्स जोड़ देना, मतलब गिव मोर फोर्स मतलब जोड़ देना या इम्पोर्टेंस टू। फिर है अकम्प्लिश, जैसे सह अपराधी, जो दूसरे को जैसे हेल्प करता है। हेल्पर इन द रॉन्ग डेड, मतलब जो क्राइम और किसी को सपोर्ट करता है उसी को सह अपराधी। कोई मर्डर कर रहा है उसके बीच में जो सपोर्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, अकम्प्लिश। एक्रोनिम्स मीन्स क्या होता है, परछमाक्षरी नाम। मतलब जो एक्रोनिम्स मतलब होता है जैसे जो इनिशियल नाम के जो पहले टाइटल लगते हैं उसी को एक्रोनिम बोलते हैं। वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ नेम। फिर है एडेंडम मीन्स परिशिष्ट, मतलब थिंग्स टू एडेड एट द एंड ऑफ बुक etc। मतलब जो एडेंडम जो होता है, जो लास्ट में जो ऐड किए जाते हैं, एडेंडम है जो फ्रेजल वर्ब भी है। आप फ्रेजल वर्ब देखेंगे ना तो उसका फ्रेजल वर्ब में भी यूज होता है एडेंडम। मतलब जो थिंग्स एडेड एट एंड ऑफ ए बुक, मतलब बुक के जो लास्ट में कुछ ऐड किए जाते हैं उसी को क्या एडेंडम बोलते हैं। फिर आगे एडवर्टाइजमेंट मीन्स विज्ञापन, ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस। मतलब तो समझते हैं। अफोर्सेशन 13 है, अफोर्सेशन मीन्स वनारोपण, ये भी समझते हैं क्या है,
द एक्ट ऑफ फोर्स मतलब जो प्लांटिंग मेनी ट्रीज मतलब जो लगाना, पेड़ को लगाना क्या अफोर्सेशन कहलाता है। देखिए आगे है 13 के बाद 14 देखिए। एजेंडा, एजेंडा मीन्स घोषणा पत्र, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग मतलब जिससे घोषणा पत्र जो मीटिंग के समय जो घोषणा दिए, पत्र दिए, घोषणा किए जाते हैं उसी को घोषणा पत्र बोलते हैं। देखिए अग्रेसर, अग्रसर मीन्स आक्रमणकारी, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो फर्स्ट बार अटैक करता है मतलब हमेशा आक्रमण करने के लिए उत्तेजित रहता है उसको आक्रमणकर्ता बोलते हैं। एग्नोस्टिसिज्म मतलब जो ईश्वर में अस्तित्व पर शंका करे। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी मीनिंग। जो ईश्वर पे ऐसे हिंदी मीनिंग याद है तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश मीनिंग से, हिंदी मीनिंग अगर 100% याद है तो आपको मीनिंग से ही थोड़ा सा पकड़ लेंगे कि कोई भी वर्ड क्या से पूछे गए हैं वैसे, इसलिए इसका हिंदी मीनिंग बहुत ही मस्ट। किसी भी वर्ड अगर इंग्लिश क्लियर करना है ना तो आपको इंग्लिश के लिए वर्ड ही पूरा कंप्लीट करने होंगे। देखिए एलियन में क्या, एलियन मीन्स जो गैर नागरिक, एलियन का तो सब जानते हैं ऐसे, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप। एलिमनी जो तलाक के समय जो पति और पत्नी के समय जो तलाक होते हैं उसके समय जो पश्चात मतलब जीवन जीने के लिए जो धन दिए जाते हैं वाइफ को, उसी को एलिमनी कहते हैं। एलिगोरी, एलिगोरी मीन्स प्रतीक कथा, ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपुल। एलिगोरी मीन्स जो प्रतीक कथा मतलब जो कथा स्टोरी है, जो आइडिया मतलब कोई सिंबल मतलब इंगित करने का जो कथा होता है उसी को एलिमनी कहते हैं। देखिए आगे है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास, कमेंसमेंट एंड एडजेसेंट वर्ड विथ द सेम लेटर। देखिए 21 क्या है यहाँ पे, 21 है जैसे अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परोपकारी, इसका हो गया वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। एमेचर, एमेचर मीन्स गैर पेशेवर, लेकिन प्रोफेशनल स्किल एंड एक्सपर्टाइज्ड। ये भी बहुत बार क्वेश्चन है एमेचर के बारे में, तो बहुत बार आप जैसे ही CGL का प्रीवियस ईयर या LDC का क्वेश्चन पलटेंगे ना तो इसमें एक एक वर्ड मिलेंगे। फिर आगे एम्बेसडर, एम्बेसडर मीन्स राजदूत, इसको जैसे ए डिप्लोमेटिक रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री इन अदर मतलब जो दूसरे देश में भेजे जाते हैं अपने देश से चाहे किसी भी देश से, उसी को राजदूत बोले जाते हैं। आगे है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस में दोनों हाथों से निपुण, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से एक साथ काम करे मतलब एकदम निपुण हो। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड मतलब दोनों हाथों में स्किल हो। मतलब इसका एम्बिगॉज जो अस्पष्ट मतलब जो दो अर्थ देता है, जैसे कभी कुछ अर्थ दे दिया और कभी कुछ अर्थ दे दिया, उसी को क्या बोलते हैं अस्पष्ट मतलब क्लियर नहीं हो। फिर आगे देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग मतलब एक से अधिक मीनिंग देने वाला। एमनेसिया, एमनेसिया का देखिए विस्मरण मतलब पार्शियली और टोटली लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेसिया होता है, एक होता है जो नींद में, जब नींद वाला है इसमें एमनेसिया जो जिसका मेमोरी खो बैठा हो। एमनेस्टी मीन्स अपराध क्षमा, एमनेस्टी मीन्स अपराध क्षमा, जैसे इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा देखिए ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मीन्स इसका होता है जो ऐसा जीव जो जमीन और पानी दोनों में रहे उसी को उभयचर कहा जाता है। देखिए इंग्लिश मीनिंग इसका हो जाएगा एनिमल्स विच लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर मतलब दोनों पर जो रहता है उसी को एम्फीबियन कहा जाता है। फिर आगे देखिए एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर मीन्स अखाड़ा रणभूमि, जहाँ पे जैसे इसका देखिए इंग्लिश मीनिंग क्या है ए डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट सीन पार्ट्स ऑफ थिएटर। फिर आगे है एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया मीन्स दर्द की अनुभूति न हो, दर्द की अनुभूति नहीं हो, जैसे इसका द लॉस ऑफ एबिलिटी टू पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस मतलब जो दर्द की अनुभूति ना हो, जैसे कोई नशा का सुई दे दिया है तो उसी को एनाल्जेसिया बोला जाता है। एनार्जिस्टिक मतलब जो अराजक, एनार्जिस्ट मीन्स अराजकता, जैसे इसका देखिए इंग्लिश मीनिंग क्या होता है वन हु विशेज टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो डिस्ट्रॉय मतलब जो क्या कहते हैं जैसे कोई भी गवर्नमेंट का
रूल दिया तो उस रूल को पालन नहीं करता, उसका क्या करता है, बर्बाद करता है, उसी को क्या एनार्जिस्टिक बोलते हैं। एनार्ची मतलब एनार्की होता है जो अराजकता, मतलब जब अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी देश में कोई भी कंट्री में क्या होते हैं कि जैसे सरकार के कुछ नहीं कर रही है, ऐसे ही कुछ नहीं कर रही, उसी को अराजकता बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश मीनिंग द गवर्नमेंट इन अ कंट्री, अब्सेंस मतलब उसके कुछ नहीं कर रही है सरकार, लेकिन कुछ नहीं करती है। एनेक्डोट, एनेक्डोट मीन्स होता है किस्सा, जो शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन एंड इवेंट। कथा किस्सा जैसे कहानी सुनते होंगे वही किस्सा, जैसे कोई भी पर्सन के बारे में रियल कहानी हो, छोटा उसका जो घटना घटा हो उसके अम्यूजिंग शॉर्ट स्टोरी होगा, उसी को क्या किस्सा बोलते हैं। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मीन्स सालगिरह, ईयरली रिटर्न्स द डेट ऑफ एन इवेंट, मतलब सालगिरह का मतलब ये नहीं होता है केवल सालगिरह शादी का ही होता है। जैसे ईयरली रिटर्न्स ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, कोई भी घटना जैसे इस डेट पे हुआ उसी को फिर से याद करना ही एनिवर्सरी कहलाता है। फिर आगे एनुअल, एनुअल में सालाना, दैट विच इज हैपेंस वन इन ईयर, मतलब एनुअली तो समझ गया, मतलब एनुअल मतलब जो एक साल में एक बार हो। बाई एनुअल, बाई एनुअल मीन्स एक साल में 2 बार। आगे आएंगे, चलिए इसमें देखिए 33 में क्या 36 एनोमली, एनोमली मीन्स असाधारण। देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल्स और स्टैंडर्ड और व्हाट इज द नॉर्मल। फिर है एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स गुमनाम, मतलब जो इसका मीनिंग देखिए इंग्लिश में क्या है, ए बुक और वर्क एट आर्ट हु ऑथर इज नॉट नोन, मतलब जैसे कोई बुक हो गया उसके बुक के नाम के ऑथर के बारे में नहीं पता, उसी को क्या बोलते हैं, गुमनाम, जिसको इंग्लिश में एनोनिमस। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मीन्स होता है विरोधी, वन हु डैट अपोजिट्स अदर, मतलब विरोधी, जैसे कोई एक दूसरे का विरोधी है उसी को विरोधी कहते हैं। देखिए आगे एंटागोनिस्ट हो गया, उसके बाद एंटीडोट, एंटीडोट मीन्स जहरनाशक, जैसे एंटीडोट मीन्स जहरनाशक, ए मेडिसिन टू क्योर इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जैसे जो कोई भी पॉइजन को काटता है उसी को एंटीडोट कहते हैं, एक एंटीबॉडी होता है। देखिए आगे है एफिसिया, एफिसिया मीन्स वाचाघात, मतलब ए लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। फिर है अपोस्टेट, मतलब धर्म त्यागी, वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस एंड फेथ। फिर है आगे देखिए इसमें क्या, एक्वाटिक, एक्वाटिक मीन्स चलिए, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो केवल पानी में रहता है उसको एक्वाटिक। आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, जो मध्यस्थ, जैसे दो बीच में झगड़ा हो रहा है उस बीच में जो डिसाइड करता है क्या होगा, मतलब जो छोड़ाता है उसी को आर्बिट्रेटर बोलते हैं या आर्बिटर बोलते हैं। जैसे समवन चूजन ऑफ जज एंड डिसाइडेड एंड डिस्प्यूट इशू, मतलब जो डिस्प्यूट इश्यू का जो झगड़ा के विवाद को बीच का जो निभाता है उसी को क्या कहते हैं, आर्बिटर या आर्बिट्रेटर। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन तंत्र, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब जो कुलीन तंत्र, नोबल मतलब कुछ नहीं कर रहा है, अरिस्टोक्रेसी नोबल। आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस मीन्स युद्ध विराम, जो सेंसेशन ऑफ वेलफेयर ट्रीटी इज साइंड। एसेटिक मीन्स सन्यासी, वन हु द प्रैक्टिसाइज सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। देखिए आगे 47 क्या है, एसासिनेशन, एसासिनेशन मीन्स राजनीतिक कारण से हत्या, जैसे कि किलिंग, इंग्लिश देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग देखिए क्या है, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, मतलब जो पॉलिटिकल रीजन के कारण किसी को मार देना उसी को क्या कहते हैं, राजनीतिक कारण से हत्या, एसासिनेशन। एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष शास्त्र, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब ज्योतिष मतलब कोई भी साइंस, जैसे ऐसा साइंस जिससे किसी को ज्योतिष शास्त्र मतलब किसी के बारे में पहले ही पता लगा लिया जाता है उसी को ज्योतिष शास्त्र, मतलब एस्ट्रोनॉजी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान, मतलब साइंस ऑफ यूनिवर्स, सन मून स्टार एंड प्लैनेट्स के बारे में जो अध्ययन किया, प्लैनेट्स के बारे में जो विज्ञान होता है उसी को खगोल विज्ञान कहा जाता है। एथेइस्ट, एथेइस्ट मीन्स क्या होता है, नास्तिक, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नास्तिक का मतलब क्या होता है, कोई मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करता हो उसी को नास्तिक बोलते हैं। आस्तिक, एथेइस्ट का थेइस्ट होता है आस्तिक, जो भगवान पे ही विश्वास करता है।
फिर आगे ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स श्रोतागण, ए असेंबली ऑफ लिसनर्स। ऑटोबायोग्राफी, जो देखिए ऑटोबायोग्राफी में ऑटो हट जाएगा तो जो दूसरे द्वारा लिखा जाता है, ऑटो मीन्स अपने द्वारा, जो अपनी कथा अपने बारे में लिखे उसी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है इसका, द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब ही होता है एक, देखिए ऑटो अपने आप से, और एक मोनो का मतलब एक होता है, ऑटो मीन्स खुद का, मतलब एक तंत्र, गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन। एवरिसिएशन, एवरिसिएशन मीन्स होता है लालची, वन हु इज ग्रीडी। आगे देखिए इसमें बैचलरहुड, बैचलरहुड मीन्स कुंवारापन, ए द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट, दिवालिया, जैसे इसका मीनिंग होता है इंग्लिश मीनिंग, ए पर्सन एनेबल टू पे हिज डेट, मतलब जो कर्ज में डूबा हो, मतलब कर्ज से डूबा हो, दिवालिया घोषित कर दिया होगा, उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं हो। फिर आगे बे, बे मीन्स खाड़ी, ए पार्ट ऑफ सी या लेक इनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व द शोर। आगे है बीच, बीच मीन्स समुद्र तट, ए स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स अलोंग द एज ऑफ द सी लेक, मतलब जो बीच में जो समुद्र तट होता है उसको देखिए, इसमें दोनों बे और बीच में फर्क है। देखिए ए पार्ट ऑफ सी इनक्लोज्ड बाय द कर्व्ड ऑफ द शोर, और फिर है इसके स्क्रेच एंड सैंड स्टोन अलोंग द एज ऑफ द सी, मतलब सी या लेक के जो समुद्र का तट होता है उसी को बोलते हैं। बेली कॉज मीन्स लड़ाकू, ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग। फिर आ गया बेली ग्रेंट, बेली ग्रेंट मीन्स युद्धरत, इंगेज्ड इन वार, मतलब जो हमेशा वार में ही इंगेज्ड हो उसको बेली ग्रेंट बोलते हैं। फिर आगे बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मीन्स धर्मोपकारी, वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल हॉस्पिटल। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मीन्स क्या होता है, पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तक से ही लगाव रखता हो, मतलब पुस्तक को कलेक्ट करता हो, मतलब उससे ही लगाव रखता हो, उसको पुस्तक प्रेमी। जैसे देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, मतलब वह जो बुक को कलेक्ट करता हो और उससे प्यार करता हो, मतलब लव्स करता हो, मतलब उससे के मारे में ही हमेशा सोचता हो। देखिए बाइनियल, बोले बाइनियल पीछे था एनुअल और बाइनियल। बाइनियल मीन्स क्या होता है, द्विवार्षीय, द्विवार्षीय, मतलब द विच हैपेंस इन वंस इन 2 years, मतलब जो एक घटना जो 2 वर्ष में घटे उसको द्विवार्षीय बोलते हैं। आगे है बाइगामी, बाइगामी मीन्स क्या होता है, जो एक से अधिक 2 पत्नी रखता हो उसको बाइगामी कहते हैं। देखिए इसमें आगे इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, कस्टम ऑफ हैविंग 2 wives और 2 husbands। नहीं, इसमें जो हस्बैंड्स नहीं, केवल वाइफ्स जो रखता है, इसमें हस्बैंड्स भी दे दिए हैं। पॉली एंट्री होता है जो एक से अधिक पति रखता हो, इसमें क्या है, मतलब जो 2 या 2 से अधिक पत्नी या पति रखता है उसको बाइगामी कहते हैं। फिर आगे बाइगॉट, बाइगॉट मीन्स कट्टर, वन हु इज फिल्ड विथ नैरो एंड प्रीसाइज ओपिनियन। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मीन्स क्या होता है, जो द्विभाषीय, मतलब वन हु कैन बी स्पीक टू लैंग्वेज, मतलब जो 2 भाषा जानता हो, जैसे कोई जानता है हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विभाषीय, मतलब जो 2 भाषा जानता हो, बोल सकता हो, जानता हो और बोल भी सकता हो, ऐसा नहीं। बायोग्राफी, अभी बायोग्राफी में जीवनी जो दूसरे द्वारा लिखा होगा, लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय द समवन इज, मतलब किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो। बाइपेड, बाइपेड का मतलब ही बाई, बाई मीन्स 2 पाया, एनिमल्स विच इज द 2 feet, मतलब 2 पैर वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, बाइपेड, जैसे हम लोग आदमी बाइपेड में आते हैं। फिर आगे है ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी में ईश्वर के खिलाफ बोलने वाला। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही। ब्लास्फेमी मतलब स्पीकिंग irrelevantly अबाउट गॉड और स्केयर्ड थिंग्स, मतलब जो ईश्वर के खिलाफ कुछ बोलता हो, जैसे कोई बोल रहा है उसके ईश्वर के खिलाफ कुछ बोलता हो। देखिए ब्लिस, ब्लिस मीन्स चरम सुख, जो देखिए परफेक्ट हैप्पीनेस, मतलब ब्लिस मीन्स होता है एकदम जो खुशी चरम सुख होता है उसी को ब्लिस बोलते हैं। देखिए आगे क्या है, 71 बोहेमियन, मतलब स्वेच्छाचारी, मतलब वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ,
बुक वर्म मीन्स बिबिलियोफिलिक मतलब किताबी कीड़ा, वन हु इज द इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड नथिंग इज। मतलब देखिए बिबिलियोफिलिक का बिबिलियोफाइल था जो कलेक्ट करता हो, यहाँ पे है बिबिलियोफिलिक जो मतलब किताबी कीड़ा, हमेशा क्या हो वह इंटरेस्ट रखता हो पढ़ने में, न किसी चीज में इंटरेस्ट रखता हो, उसको क्या बोलते हैं बुक वर्म या बुक वर्म या बिबिलियोफिलिक। मतलब बहुत ही अच्छे बात है कि मतलब बिबिलियोफिलिक या उसी को बुक वर्म याद रखना है किससे, इसमें बुक वर्म और या बिबिलियोफिलिक। बिबिलियोफाइल मीन्स अभी जस्ट पीछे देखे आपने कि बिबिलियोफाइल मीन्स होता है जो पुस्तक कलेक्ट करता हो, उससे मतलब उससे लगाव रखता हो या प्यार करता हो, ठीक, उसको पुस्तक प्रेमी कहते हैं। अब बुक वर्म मीन्स और बिबिलियोफिलिक मीन्स होता है किताबी कीड़ा जो किताब को पढ़ता हो और किसी चीज से इंटरेस्ट नहीं रखता हो, केवल किताब से इंटरेस्ट रखता हो, उसको बुक वर्म या बिबिलियोफिलिक बोलते हैं। चलिए ठीक है, 73 में क्या है, बुरिस। बुरिस मीन्स गंवार जो मूर्ख साफे, मतलब पर्सन हु इज रफ एंड द मैनर्ड, मतलब वो कुछ नहीं समझता हो, गंवार नहीं बोलता है, मतलब गांव में कहानी में भी बोलता है, हर जगह बोले जाते हैं कि साफे मूर्ख है, उसी को गंवार बोला जाता है। बोटनी, बोटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ्स। ब्राइटल मीन्स भंगूर, मतलब ए थिंग्स विच कैन बी इजिली ब्रोकन, मतलब ब्राइटल मीन्स जो हमेशा मतलब बहुत ही आसानी से टूट जाए, उसी को भंगूर बोलते हैं। फिर है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। कैबरेट, कैबरेट मीन्स कैबरे की नृत्य, ए सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट्स एट द थिंग्स ऑफ क्लब, सॉरी एक्ट्स एट नाइट क्लब। कैबी, कैबी मीन्स कैबी या देखिए कैबी या कैब ड्राइवर दोनों सेम होता है, मतलब टैक्सी चालक, ड्राइवर ऑफ टैक्सी कैब। कैकोफोनी, कैकोफोनी मीन्स श्रुति कटुत, मतलब हार्श साउंड्स। काजोल मीन्स खुशामद करना, परस्यूड बाय द फ्लैटरी। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मीन्स सुलेखन, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स। कैनिवल, कैनी मीन्स नरभक्षी जो आदमी को मांस खाता हो, जैसे इंग्लिश मीनिंग इसका देखिए क्या है, मतलब द मैन हु कैन बी ईट ह्यूमन्स फ्लेश, जो आदमी का मांस खाता है उसको कैनिबाल बोलते हैं। फिर आगे है उसी को नीचे दिया गया वही, मतलब वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, मतलब दो रिपीट कर दिया है, नरभक्षक राक्षस जिसको बोलते हैं। कैप्साइज, कैप्साइज मीन्स पलटना, ओवर टर्न इन वाटर। कार्नेज मीन्स हत्याकांड, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। कार्नेज मीन्स किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। चलिए आगे देखिए 86 में क्या है, कार्निवाल। कार्निवाल मीन्स मनोरंजक मेला, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फिस्टिंग। कार्टोग्राफर मीन्स मानचित्रात्मक, ए पर्सन हु ड्रोस मैप्स एंड चार्ट्स, मतलब जो चार्ट और मैप का निर्माण करता है उसी को कार्टोग्राफर बोलते हैं। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र कला, मतलब जो मेकिंग मतलब बनाता हो, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग मतलब जो मानचित्र कला में एक मैप बनाता हो उसको ड्रॉ करता हो और चार्ट्स को, और इसमें क्या है बनाता हो। कैटोलॉगी मतलब पुस्तक सूची, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स पुस्तक सूची। सेलिबैट, सेलिबैट मीन्स ब्रह्मचारी, मतलब वन हु हैज टेकन ए वाव नॉट टू हैव इन सेक्स, मतलब सेलिबैट मीन्स ब्रह्मचारी, जो वन हु हैज टेकन मतलब इंग्लिश मीनिंग है इसका वाव नॉट टू हैव सेक्स। फिर आगे है सेमेंट्री, सेमेंट्री मीन्स कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, द प्लेस फॉर कॉर्प्स टू बुरीड, मतलब कब्रिस्तान जहाँ कब्र को दफनाया जाता है। सेंटानरी, सेंटानरी मीन्स होता है शताब्दी, मतलब 100 एनिवर्सरी, मतलब 100 साल का जो एनिवर्सरी होता है उसको सेंटेनरी बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल मीन्स समय के क्रमानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन मीन्स घुमा फिरा के बात करना। ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन, सॉरी। क्लॉक रूम, क्लॉक रूम मीन्स होता है माल गोदाम, जहाँ पे क्या है ए प्लेस लगेज एंड रेलवे स्टेशन, मतलब माल गोदाम मतलब जो रेलवे स्टेशन पे जो क्या होते हैं जो लगेज रखे जाने वाले जो प्लेस होते हैं उसी को माल गोदाम बोलते हैं। कोर्स, कोर्स मीन्स मजबूर करना,
कंपेयर टू द ए कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब मजबूर इतना, मतलब कोर्स मीन्स कंपेयर टू कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब अपने जो एक्शन से उसको इस तरह कंपेयर कर देना कि वह मजबूर हो जाए किसी काम के लिए। फिर आगे है कॉग्नेट मीन्स एक ही उत्पत्ति के, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन। आगे देखिए इसमें फिर है कॉलीएग्यूज मीन्स सहकर्मी, मतलब जो ए पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब जो सहकर्मी, जैसे एक डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, उसी डिपार्टमेंट में जो सहायता करता है, मतलब दोनों एक साथ मिलकर काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, सहकर्मी। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीएग्यूज। देखिए इंग्लिश का जो वर्ड है याद करने का मतलब है कि आप अपने अथी से रिलेट कीजिए, नहीं तो एक भी वर्ड है कि आपको नहीं सही से याद रहते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ है कि अपने मीनिंग, अपने जो इन्वायरमेंट से गुजरते हैं उसको मीनिंग को आप उससे रिलेट कीजिएगा, तभी आपको जीके भी याद रहते हैं। और जीके तो थोड़ा मोड़ा याद भी हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश का जब तक नहीं उससे रिलेट कीजिएगा, जब तक यूज नहीं होगा तो आपको क्या है, याद नहीं हो पाते हैं। चलिए आगे है कॉल्यूजन मीन्स कपट संधि, सीक्रेट एग्रीमेंट ऑफ द फ्रॉडुलेंट पर्पस। फिर है कॉन्फ्लेग्रेशन मीन्स भीषण अग्निकांड, मतलब हग डिस्क्रिप्टिव ऑफ फायर, मतलब बहुत सारा बड़ा आग का डिस्क्रिप्टिव। इतना ही 100 का एक पार्ट बनाते हैं, 100 के बारे में 100 में डिवाइड करेंगे और 100 के लेकर के 750 क्वेश्चन है, तो उसको सभी को 7-8 से वीडियो में आपको समाप्त करके आपको बारी बारी से इस पर वीडियो मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।